केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। समाज सेवा इच्छा जो मेरे में तब से जागी जब हमने देखा कि समाज में मैक्सिमम जो आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और अभी से भावी और संभावित प्रत्याशी अपने अपने दल में हाजिरी लगाने को बेताब है कि इस बार का टिकट हमें ही मिलने जा रहा है। लोग अपने आप में ये सोच रहे। इसी कड़ी में आज हम लोग साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा से एक ऐसी महिला जो लगातार 6 वर्षों से अपने क्षेत्र में जनता के हित की, जनता के सुख दुख में उनके साथ और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे। ये महिला है अनीता सोरेन, जो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और काफी बोरियो विधानसभा में सक्रिय भी है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज सेवा में आने का इच्छा कैसे जगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपनी बातें कहने के लिए मौका दे रहे हैं। तो ये समाज सेवा इच्छा जो मेरे में तब से जागी जब हमने देखा कि समाज में मैक्सिमम जो आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है और मतलब नवयुवक हो, नवयुवतियां हो, बहुत सारे समस्या से वो लोग झेल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो अधिवक्ता होने के नाते और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूं, संगठन में रह करके मुझे लगा कि मैं एक ऐसे जगह पे हूं जहां पे रह करके मैं अपने आदिवासी भाई या बहन या अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का या उनके साथ सहयोग करके मैं आगे उनको लेके जा सकती हूं। यही मन में था और इसी सेवा भावना को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूं और काम करते आ रही हूं। मैं 2019 में जुड़ी हूं। 2019 जी। 2019 से 2024 2019 में मैं कार्यकर्ता के रूप में थी। इसके बाद 2022 में शायद मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य में रही और तब से अब तक मैं कंटिन्यू उसी पद पे अभी हूँ। आप क्या किस रूप में उस क्षेत्र पर देखें? बोरियो विधानसभा एक ऐसा आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पे मैक्सिमम आदिवासी लोग पहाड़ पे रहते हैं या जंगल के बीच में रहते हैं। उनका जो आने जाने का साधन, सड़क मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। कभी तबीयत खराब होता है तो वो लोग खटिया पे लेके आ जाते हैं, रोड पे आते हैं, तब जाकर के वो गाड़ी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसी दरमियान बहुतों का मौत भी हो जाता है। तो ये इन 30 मतलब जब से झारखंड अलग हुआ है तब से देखे बोरियो विधानसभा में विकास का कुछ काम नहीं हुआ है। ना सड़क को, ना बिजली को, ना रोजगार को, कहीं भी नहीं। मतलब महिलाओं को उत्थान करने के लिए कुछ किया ही नहीं। जो भी हमारे जो विधायक जी थे जो हैं अभी बोरियो विधानसभा में करंट में, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो उनकी उदासीनता को देखते हुए, उनके काम में जो उदासीनता है उसको देखते हुए हमने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लोगों के लिए और खास करके जो अंतिम व्यक्ति जो है, जिनको कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और मैं इसीलिए ये काम कर रही हूँ। अगर भाजपा आप, चूंकि अभी हेमंत सोरेन की सरकार में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, किसी का रेप हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी का छेड़खानी हुआ है, किसी के साथ गैंग रेप हुआ है, मतलब बहुत तरह की घटनाएं घटी है। विशेष ध्यान इसके। हाँ, दूसरा जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनका उम्र रोजगार के लिए हो गया है, उनको उनके लिए रोजगार के लिए ये लड़ाई करनी है कि कम से कम जिनका एज घट रहा है या जिनका एज हो गया है उनको देना चाहिए प्राथमिकता कि रोजगार कैसे हो, कैसे व्यवस्था हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको रोजगार मिल सके। तो रोजगार रहेगा मेरा। रोजगार पे फोकस। जी। शिक्षा, हाँ, शिक्षा मतलब अभी एक मेरे लिए एक ये थोड़ा सा ये दुख वाली बात होगी कि शिक्षा में अभी हमने देखा कहीं कहीं स्कूल में कोई टीचर सिर्फ 15 अगस्त को पहुंचते हैं या 26 जनवरी को पहुंचते हैं, बाद बाकी स्कूल बंद रहता है। तो वो तो जिस स्कूल में गए तो वहां पता चला। ऐसे कई स्कूल होंगे
पहाड़ी क्षेत्र में या दूर दराज पे है जहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, तो वहां तो बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहां टीचर जाता है कि नहीं किसी को पता नहीं, और ये सरकार उसका कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो शिक्षा का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरते जाएगा। तो शिक्षा का बढ़ावा, मतलब जो भी बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हो या मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल, जो भी पढ़ रहे हो, उनका शिक्षा का स्तर काफी आगे हो, ऊंचा हो, ताकि बच्चे आगे पढ़े और कहीं ना कहीं अपने एक मंजिल पा करके अपना जिंदगी को अच्छा गुजार सके। अगर हम बात करें इसको कैसे देखें, ये तो जग जाहिर है, सड़कें मार्ग नहीं है, तभी तो मैं बोली कि खटिया से लोग जब बीमार होते हैं तो खटिया से उन लोग को लेके आते हैं, मेन रोड में आते हैं, तब जाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। फिर पानी का भी देख रहे हैं कि मतलब जो बोरियो विधानसभा में भी पानी का इतना दिक्कत है, लोग गंदा पानी पीते हैं। हेमंत सोरेन का जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग गंदा नाला का पानी पीते हैं, उनका मुख्यमंत्री क्षेत्र होते हुए। तो ये सब तो बहुत अफसोस की बात है। अगर हम एक बात करें लास्ट, बिल्कुल समर्थन करेंगे। संगठन का जो निर्णय होगा, संगठन जिस उम्मीदवार को जिस क्षेत्र से लड़ाएगी, हम उसके साथ हैं, संगठन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता सोरेन का कहना है कि हम बोरियो विधानसभा की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार 5 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हक मेरा है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा। पार्टी जिन्हें भी बोरियो विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाएगी, हम उनके समर्थन में रहेंगे और भाजपा का हाथ मजबूत करने के लिए बोरियो विधानसभा से उस व्यक्ति को जिताकर भेजेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और हम लोग और हम खुद भाजपा के हाथों को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।